दोस्तों आज हम देखेंगे 5075 में ये 110 की मशीन है। इसको डायरेक्ट स्टेबलाइजर के बिना लगा दिए थे, कन्वर्टर के बिना। तो इसका पावर सप्लाई का बोर्ड उड़ गया है, तो हम उसे रिपेयर करेंगे। आज कोशिश करेंगे रिपेयर करने की। उसके लिए हम इस साइड में मेन पावर सप्लाई आता है। इसके पूरे ट्रे निकाले बाद इसके बाद हम यहाँ पावर सप्लाई आता है। ब्लोअर मार दिया हमने। अब इसके बाद इसे हम चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ऊपर से ही पहले हम इसके फ्यूज चेक करेंगे। यहाँ पर ये फ्यूज है जो एंट्री में लगा है। ये फ्यूज ओके है, ये छोटा फ्यूज है आगे, ये भी ओके है। यहाँ पर ये रेक्टिफायर है, इसे चेक करेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर ये भी ओके है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम पीसीबी खोल के इसमें ये वाले कैपेसिटर को, और ये कैपेसिटर ऊपर से फुला हुआ दिख रहा है जो हाई वोल्टेज की वजह से फूट गया है, हम इसे चेंज करके चेक करेंगे। अब इसके बाद हम पीसीबी खोलेंगे। ये नहीं फैन का कनेक्टर निकाल लेंगे। उसके बाद ये क्लिप जो है इसे मैं होने निकाल दूंगा। आया होगा कोई जरूरत है इसका। एक मिनट ये स्क्रू है हां हो जा इधर भी हो गया। ब्रश से एक हां ये धो ले नहीं ना धो लेना डालो हां ब्रश हमें ये वाला रजिस्टर और ये वाला कैपेसिटर और ये ट्रांजिस्टर को चेक करना है। ये जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू है 150 माइक्रोफैरेड, 150 माइक्रोफैरेड 200 वोल्ट। यहाँ पे 200 वोल्ट है, 150। मैं बाहर निकालता हूँ इसे। ब्रश नहीं ना सेट सोल्डर वायर नहीं है ये कैपेसिटर हमारा बाहर आ गया है।
150 माइक्रोफैरेड 200 वोल्ट। इसे हम मल्टीमीटर पे चेक करेंगे, कैपेसिटर मोड पे। ब्लैक प्रॉब माइनस पे और पॉजिटिव प्रॉब पॉजिटिव पे। ये देखिए 70 84 चार्ज हो रहा है कैपेसिटर। हंड्रेड माइक्रोफैरेड के करीब बता रहा है। इसका वैल्यू कम हो गया है, ये 150 माइक्रोफैरेड होना चाहिए। तो हम इसे चेंज करके देखेंगे। इसके पहले हम डायोड मोड पे रख के फुटे वाला निकाले। हाँ हो। इसके बाद हम इस कैपेसिटर ये रजिस्टर को चेक करेंगे। ये रजिस्टर है 10 ओहम का, इसे चेक करेंगे। 10 ओहम रजिस्टर मोड पे 9.9 ओहम, ये ओके है। इसके बाद यहाँ पे एक डायोड है, मीटर को डायोड मोड पे, ये भी ओके है। यहाँ पर एक एनटीसी है, ये भी ओके है। इसके बाद ये दो ट्रांजिस्टर है, ये दोनों को चेक कर लेंगे हम। ये दोनों ट्रांजिस्टर भी ओके है। हम सिर्फ कैपेसिटर चेंज करेंगे। किसी भी दो दूसरी। ये देखिए दूसरा कैपेसिटर है, देखो वाह, अभी तो बहुत कम देखा है। इसके ऊपर ये तो ये देखो ना क्या ऊपर हो गया है। ये चेक करेंगे हम। वो जल्दी कल्टी मार लो। जल्दी से जल्दी कल्टी मार करके जो सेफ है, जिसमें कोई नहीं घुसने वाला है, वो बरका दोगे। अच्छा हाँ, स्वास्थ्य के स्वास्थ्य, सारा शरीर अपना अपना सब सब बंद। अच्छी बात है। ये देखिए इसकी वैल्यू बराबर 141 के करीब आ रही है। इस वाले कैपेसिटर में ये चार्ज हो रहा था और 100 माइक्रोफैरेड पे आके रुक गया था। ये हमारा कैपेसिटर दूसरा वाला ओके है। इसे लगाएंगे हम इस वाले पॉइंट पे, ये माइनस है, इस तरीके से मुझे डाले। इसके बाद हम इसे सोल्डर करेंगे। डाला हो गया। अब हम इसे मशीन में फिट करके चेक करेंगे।
बोर्ड जो हमने रिपेयर किया था, अब हम इसे चेक करेंगे मशीन में लगा के। इसके 2 स्क्रू है, ये हम पहले लगा देंगे। ये पहले लगा देंगे ताकि अर्थिंग मिल जाए मशीन को, ओके। बोर्ड को। इसके बाद हम कनेक्टर फिटिंग करने से पहले लगाना था नहीं। वही छोटा वाला लगाओ पहले ऊपर। और किधर से? एक मिनट, एक बार सर को पूरा नहीं जाता उसमें। हाँ ऐसा रहेगा। ऐसा रहेगा। दोस्तों हमने फिट कर दिया है। मशीन भाई हो गया पूरा फ्री। ये देखिए मशीन रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों इस मशीन में प्रॉब्लम था, 110 की मशीन है, तो इसे बिना कन्वर्टर के हमने कस्टमर ने 220 के आउटलेट में लगा दिया था, जिसकी वजह से इसका पावर सप्लाई उड़ गया था, जिसमें जो कैपेसिटर फिल्टर कैपेसिटर होता है वो ब्लास्ट हो गया था। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया था, तो हमने वो बोर्ड रिपेयर कर दिया है। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल बाबा फिक्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।